हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन एक हमारे पास बेसिक चैप्टर है। मान के चलो कि इस पे कम से कम भी आपके 5 से 6 चैप्टर आगे आएंगे जो कि रिलेशन एंड फंक्शन पे डिपेंड होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक तौर पे इसको समझना पड़ेगा। अब रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जैसे अभी कहा कि अगर रिलेशन एंड फंक्शन आपको अच्छे से आता है तो आपको कम से कम भी 5 या 6 चैप्टर आगे ऐसे आएंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक। उसके बाद अगली क्लास में भी आएगा, जैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, इन्वर्स डिफरेंशियल जो हमारे पास आगे चैप्टर आएगा। तो काफ़ी चैप्टर हैं जो कि रिलेशन एंड फंक्शन पर डिपेंडेंट होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो हमें सबसे पहले जिस चीज़ को अंडरस्टूड करना है वो आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए सेट की, ठीक है। चैप्टर में उसका यूज़ भी होगा। अब सेट की नॉलेज के लिए मैंने पीछे चैप्टर वो पूरा पढ़ाया हुआ है, बेसिक्स भी क्लियर कराए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक, देख सकते हैं, उसको देखना चाहिए। और जिनको सेट की पूरी नॉलेज है वो बच्चे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले जो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए तो वो आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सेट्स क्या होता है? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है? मान के चलो कि मेरे पास, मैं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, तो उसमें इसको समझाने के लिए उसने कहा है कि मेरे पास 2 सेट हैं। तो मेरे पास एक सेट आता है, उसमें कलर दिए गए हैं, रेड, ब्लू, ठीक है। और मेरे पास एक और सेट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक। तो इसमें मतलब हमारे पास कम से कम 2 सेट तो होंगे। एक सेट आ गया मेरे पास जिसमें मेरे को कलर दिए गए हैं रेड एंड ब्लू, और एक कलर आता है, एक मेरे पास सेट आता है बी जिसमें मेरे को दिए गए हैं 3 एलिमेंट, बैग, ठीक है जी, कोट और शर्ट, ठीक। अब सबसे पहली बात, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से, ठीक है। अब ए क्रॉस बी से उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है कि मेरे पास, अब मैं यहाँ पे पेयर ऑफ एलिमेंट लूँगा। पेयर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम? पेयर्स बनाते हैं एलिमेंट्स का। अब पेयर्स किस हिसाब से बनते हैं? वो बनते हैं मेरे पास पहले सेट का पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास? रेड, ठीक है। तो दूसरे सेट का मेरे पास पहला एलिमेंट रेड, बैग, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले एलिमेंट का दूसरा, पहले सेट का दूसरा एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, फिर पहले सेट का, ऐसे ऑर्डर पेयर में हम इसको बनाएंगे। रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट, उसके बाद ब्लू बैग,
ब्लू कोट और लास्ट ब्लू शर्ट। ठीक है, तो ये आया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक, सिंपल सी बात है, हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर जब हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट मेरे पास ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट मेरे पास बी का आएगा। अगर मेरे को वहाँ पे आ जाता है कि आप बी क्रॉस ए करो, बी क्रॉस ए करो, अब बी क्रॉस ए से थोड़ा डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट मेरे पास बी का आएगा, तो पहला एलिमेंट मेरे पास आया बैग, दूसरा एलिमेंट आया मेरे पास रेड, बैग रेड, फिर बैग ब्लू, फिर हो गया कोट रेड, कोट ब्लू हो गया, फिर कोट, फिर शर्ट रेड, लास्ट में शर्ट ब्लू। ठीक है जी, ये कामा से सारे क्योंकि हमारे पास है। तो ये है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको मैं थोड़ा और डायग्राम से थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि हमें एनसीईआरटी में इसको किस हिसाब से समझाया गया है। तो इसको उन्होंने पेयर्स बनाए हैं ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी के समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पास दो कलर हैं, रेड ब्लू। ठीक है जी, और मेरे पास तीन टाइप के क्लोथ्स हैं, बैग, कोट और शर्ट। ठीक है, रेड कलर का मेरे पास बैग, ठीक, बैग, ये कलर्स हैं, बैग बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोट सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे रखिए इसको शर्ट एस से। तो बैग, कोट और शर्ट। पहला मेरे पास जो पहला एलिमेंट आया था रेड कलर, और यहाँ पे मेरा आया था रेड कलर और, ठीक है, चेक करिए, रेड कलर और, ठीक, बैग, रेड कलर और बैग, बैग है ना। दूसरा रेड कलर और कोट, रेड कलर और शर्ट, ये पॉइंट, ठीक है। ब्लू कलर और बैग, ब्लू कलर और कोट, ब्लू कलर और शर्ट, ठीक, ये पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक लिख देता हूँ, आप बाकी खुद रिलेट कर लेना, ब्लू कलर और बैग, क्योंकि बी हमने बैग के लिए लिया, ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये जो हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, और मीन्स ए क्रॉस बी रिप्रेजेंटेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और उसमें क्या बनता है, हमारे पास जो भी सेट दिया जाता है उसके ऑर्डर पेयर्स, उसके ऑर्डर पेयर। ठीक है, समझ आई। अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। उस एग्जांपल को मैं दो तरीके से समझाऊंगा जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिल्कुल आपको क्लियर कर देगी। अब मेरे पास एक सेट है ए के एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और दूसरा एलिमेंट है मेरे पास बी, और बी के एलिमेंट है मेरे पास 1 4 और 5। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। अब देखिए, मेरे पास एक सेट है, ये सेट है ए, और ये सेट है बी, और ए के एलिमेंट 1 2 और 3, बी के एलिमेंट 1 4 और 5। ठीक है जी, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, पहला एलिमेंट
इधर से और दूसरा एलिमेंट यहाँ से, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट यहाँ से, इसका पहले ऑर्डर पेयर बनेगा, इन सब का पहले ऑर्डर पेयर बनेगा। तो मैंने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। तो पहला एलिमेंट 1 और दूसरा बी का 1, ठीक है, 1 और 4, ठीक है, 1 और 5, ये आया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, फिर उसके बाद इसको मैं हटा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पहला एलिमेंट ये, दूसरा बी का, पहला ए का दूसरा बी का, ठीक है, पहला ए का दूसरा बी का, पहला ए का दूसरा बी का। तो दूसरा जो हमारे पास पेयर बनेगा ऑर्डर पेयर, वो बनेगा 2 1 2 4 और 2 5। फिर उसके बाद हमारा बनेगा 3 1 3 4 और 3 5, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट किस हिसाब से बनता है। पहले हमने 1 के बनाए, फिर 2 के, उसके बाद 3 के, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, चेक कर लो। ठीक, अब इसको मैं लास्ट और टोटली क्लियर कर दूंगा। अब मैं एक मेरे पास सेट है ए जो कि एक्स एक्सिस पे है, उसका मेरे पास 1 है, 2 है और थोड़ा दूर दूर 2 और 3, ठीक है। और दूसरा मेरे पास है बी, मेरे पास है बाई एक्सिस पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 2 और 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें प्लेन ही रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप दिमाग में उठा दीजिए। ये बेसिक स्टडी है ही प्लेन को स्टडी करने की है। अब हमारे पास जो पहला एलिमेंट, हम कैसे लिखते हैं, पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस पे 1 और बी एक्सिस पे 1, ये मेरे पास पहला पॉइंट बना, ये पॉइंट, ये आया मेरे पास 1 और 1, ठीक है। पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का ए सेट का, एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा सेट रखा है, ए, और बाई एक्सिस पे हमने कौन सा सेट रखा है, बी। पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का। अब दूसरा हमारा बना 1 4 1 4, ये बना मेरे पास 1 और 4। पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस पे क्या है ए, और दूसरा एलिमेंट बाई एक्सिस का, बाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है 4, और तीसरा 1 4, ये हमारे पास आई ये लाइन, ये आया 1 4, ठीक है, 1 4, यहाँ पे लिखिए 1 4। अब मेरे पास दूसरा एलिमेंट है 2, ऐसे कर देता हूँ, ठीक, 1 1 ऐसे। अब इस पे आया मेरे पास एक्स एक्सिस का पहला एलिमेंट, वो आया 2, बाई एक्सिस का पहला एलिमेंट 1, समझ आ रहा है, ठीक। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आया 2 4, पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का, दूसरा एलिमेंट बाई एक्सिस का, और एक्स एक्सिस पे ए सेट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आया 2 और 5, और ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक। लास्ट मेरे पास आया 3 1, ये वाला पॉइंट, ये, ठीक। और
ये आया मेरे पास, सॉरी 3 4, एक्स एक्सिस का 3 है, एक्स एक्सिस है 3 और 4 का, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास आया ये 3 5। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये प्लेन क्या बना हमारे पास, प्लेन। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हमारे पास पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का, ठीक है। फिर उसके बाद पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का और उसके बाद दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का, फिर उसके बाद पहला एलिमेंट एक्स एक्सिस का, उसके बाद तीसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का। इस ऑर्डर पेयर में जो हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो हो गया बिल्कुल मीन्स बेसिक। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मैंने पीछे एक वो ड्रा किया था। इसको अगर मैंने ड्रा करना हो तो कैसे करेंगे, तो मेरे पास पहले आएगा 1 2, यो अभी हमने एक्स एक्सिस पे किया और मैंने पीछे समझाने के लिए वो रेड बैग वाला किया था। इसका भी हम वही बिल्कुल सेम प्लेन को ड्रा कर सकते हैं। तो ये आया मेरे पास ए के एलिमेंट, ठीक है। तो ये आते हैं मेरे पास 1 4 और 5, ठीक है जी। ये पॉइंट आया 1 1, ये पॉइंट आया 1 4 और ये पॉइंट आया मेरे पास 1 5। ऐसे ही ये एलिमेंट आया, ये 2 है ना, 2 1 2 4 2 5, ऐसे ही आया था ना अभी प्लेन पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बनता है। अगर मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हो तो 1 और 1 लिखा था अभी हमने, 1 और 4, 1 और 5, ठीक है। इसके 2 और 1, 2 और 4, 2 5, इसके 3 1, 3 4, 3 5, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी क्या बना था, प्लेन, ठीक। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो बाकी हम एक्सरसाइज वो करेंगे। तो ये बेसिक आप फिर से इसको रिपीट करके सारा टोटली अंडरस्टूड कर लो, ठीक है, लॉजिकली। अब आती है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमने बिल्कुल पीछे पढ़ा, अब ये डेफिनेशन उसके साथ रिलेट करो, रिलेट करके बताता हूँ। गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे हम पीछे ए बी ले रहे थे, या हमने वो कलर्स का और वो क्लोथ्स का लिया था। तो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं पी एंड क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। आ गया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है और उसमें क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम पी और क्यू। उसमें पी और क्यू के एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो इसको अगर मैं और लिखूँ, दैट इज, जिसका मतलब क्या बनता है, ऑर्डर पेयर, सॉरी, किनका ऑर्डर पेयर, पी क्रॉस क्यू, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास ऑर्डर पेयर आएगा किसका, पी क्यू का, पी क्यू का। और होगा क्या, पी बिलोंग्स टू पी, छोटा सा, ठीक, छोटा भी डालना, और क्यू बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन बनती है, पी किससे बिलोंग करेगा, पी से, क्यू किससे बिलोंग करेगा, और ये ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक। एग्जांपल्स मैंने पीछे समझाई हैं, आप उनके साथ इसको रिलेट कर लो, ठीक है। आपके लिए मैं 2 सेट देता हूँ, आप उसके ऑर्डर पेयर बना के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं ए सेट देता हूँ आपको, ए ए, और बी सेट देता हूँ आपको
ए बी रखो और बी सेट देता हूँ आपको बी सी और डी। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में बिठानी है। तो कहता है अगर मेरे पास दो ऑर्डर पेयर, ठीक है, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ठीक, हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी स्पीड में लिख रहा हूँ। 2 ऑर्डर पेयर, साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली if the corresponding first elements are equal and the second element are also equal। अगर मेरे पास दो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और वो इक्वल दिए गए हैं, तो वो किस कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? अगर उनके जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उनका जो पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उनके एलिमेंट भी सेम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो किस केस में होता है? देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनता है 2 और 3। ये ऑर्डर पेयर तब भी इक्वल होगा अगर हमारे पास एक सेम ऑर्डर पेयर और आएगा। कहने मतलब दूसरा ऑर्डर पेयर भी मेरे पास 3 2 3 ही आएगा। तो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे, इसने कहा 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट के ठीक है बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में हमें दिए गए होंगे ऑलरेडी कि ये ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, एग्जांपल से समझा देता हूँ। ठीक, तो एक हमारे पास एग्जांपल आती है, ऐसे हमें दिया होगा इफ x प्लस वाई, नहीं, एलिमेंट कामा से कर जाएगा, x प्लस वाई एक एलिमेंट है और y माइनस 2 दूसरा एलिमेंट है। एक ये ऑर्डर पेयर है, ये इक्वल दिया होगा 3 और 1 के बराबर। तो लिखा होगा फाइंड x एंड y। ठीक है, तो अब इक्वल उन्होंने दिए हैं, ये तभी पॉसिबल है अगर ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब सॉल्यूशन आएगा इसका x प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये इस हिसाब से दिया होगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक, एक ये है जो हमें ये नोट में है, ये डेफिनेशन नोट में है। ठीक है, तो उसके बाद अगली हमारे पास डेफिनेशन आती है कि अगर हमारे पास ए सेट में पी एलिमेंट हैं और बी सेट में क्यू एलिमेंट हैं, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे क्यू इन पी इंटू क्यू। कहने मतलब ये लिखिए डेफिनेशन, आप इस डेफिनेशन को उतार लीजिए। कहने का मतलब अगर मेरे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट हैं 1 और 2, और बी है और उसमें एलिमेंट हैं 3 और 4, तो
नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे हैं 2 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे 2। ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो होंगे 2 इंटू 2, वो कितने होंगे 4। ठीक है, इतने ही ऑर्डर, 4 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक, जिस अगर 5 हैं यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे 3 हैं, 5 3 ज़ा 15, तो 15 ऑर्डर पेयर बनेंगे ये। और इस जो लास्ट वाली डेफिनेशन है, अगर मेरे पास 3 सेट हैं ए और ए से बिलोंग कर रहा है, बी ए से बिलोंग कर रहा है और सी बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम इस ऑर्डर पेयर करेंगे, कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो बाकी हम इसको अगली एक्सरसाइज में इसको कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल टोटली क्लियर हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर से सारा देख लीजिए, बड़ा इजी तरीके से समझाया, टोटली क्लियर कर दिया है, आप चेक कर लीजिए।